जय जोहार दोस्तों, आज हम हिंदी स्टोरी देखने वाले हैं दोस्तों। ठंड में अमीर गरीब बहू ने दिखाया असली रूप। ज़बरदस्त वीडियो है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, वहां से जाके आप ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो देखते हैं। ठंड में अमीर गरीब बहू ने दिखाया अपना असली रूप। आज शगुन के दोनों बेटों की शादी हुई है और दोनों बहुएं ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हैं। भाई मानना पड़ेगा, हमारी सगुन इतनी उदार है कि इसमें गरीब अमीर का कोई भेद ही नहीं है। एक दिन में गरीब अमीर दोनों बहू ले आई और गरीब बहू से तो 1 रुपया दहेज भी नहीं लिया। दहेज तो दोनों से नहीं लिया बहन, लेकिन अमीर वाले के यहाँ था तो वो लेकर आई। गरीब के पास कुछ नहीं था तो वो क्या ही लाती। अरे माता पिता ने अगर अच्छे गुण संस्कार दिए हैं वही आए इनके साथ, तो वही बहुत है। आजकल की लड़कियां तो घर तोड़ देती हैं। अरे शीला, तन्वी, संगीता, अगर तुम लोगों की पंचायत हो गई हो तो मुझे मेरी बहू का गृह प्रवेश करने दो। मुहूर्त निकल जाएगा तो ठीक नहीं। फिर शगुन जी बहुओं की आरती उतार कर उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। दोनों भाभी आप कलश को दाहिने पैर से गिराकर घर में आइए। काव्या और रागिनी दोनों गृह प्रवेश करती हैं और दोनों घर आती हैं। काव्या जो कि गरीब घर से थी, उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हो जाती है, जिसकी काव्या ने उम्मीद भी नहीं की थी। वहीं रागिनी की तो लव मैरिज थी और रागिनी और पुनीत सालों से एक दूसरे को जानते भी थे। क्या बात, हम कितने लकी हैं, हमारे घर में एक ही दिन में 2 भाभी आ गईं। शगुन अपनी आंखों का काजल निकाल कर बहुओं के कान के पीछे लगा देती है। मेरी बहू को किसी की नजर न लगे। कीर्ति और जानवी, दोनों भाभी को उनका कमरा दिखा दो, आराम कर लें, थक गई होंगी। और बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो समय से उठकर तैयार हो जाना ताकि देर न हो। पहली रसोई का खाना बनाने में समय भी लगता है ना। जी मामी जी, आप टेंशन ना लो, सब मैनेज हो जाएगा। मैं चुटकियों में खाना बना दूंगी, आप बस देखते रह जाओगे, इतनी जल्दी खाना तैयार हो जाएगा। बहू की बात सुनकर शगुन खुश हो जाती है। दोनों बेटियां बहुओं को कमरे में छोड़ आती हैं और धीरे धीरे सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोनों बहुएं नहाकर तैयार होकर 8 बजे रसोई में आती हैं। बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई है तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाना और वैरायटी थोड़ी ज्यादा रखना ताकि खाने में मजा आ जाए। और 2 लोग हो तो बन भी जाएगा। मैं कीर्ति और जानवी को कह देती हूँ कि सब्जी काटने, आटा लगाने में मदद कर देंगी। माँ जी रहने दीजिए, हम कर लेंगे। हाँ मामी जी रहने दीजिए। और हाँ, मुझे तो ये बता दो, मेरे पापा ने जो सामान दिया था कहाँ है? अरे वो इसलिए ना, उसके अंदर वेजिटेबल कटर और आटा लगाने की मशीन है, तो उससे काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। बहू, मैं अजय के हाथ से वो मशीनें भिजवा देती हूँ। कुछ समय बाद अजय रागिनी के घर से आई गिफ्ट्स में से दोनों मशीनें लाकर रसोई में रख देता है। क्या मशीन है भाई? जिठानी जी, आप एक काम करो, खीर बनाने की तैयारी करो और सब्जी के मसाले रेडी कर लो। तब तक मैं इन सब्जियों को कट करके आटा लगा देती हूँ। रागिनी जल्दी जल्दी मशीन में सब्जी काटती है और कुछ ही समय में सारी सब्जियां कट जाती हैं। और उसके बाद रागिनी आटे की मशीन में आटा और पानी डालकर चालू कर देती है और कुछ ही देर में ढेर सारा आटा रोटी बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है, सारा काम अपने आप हो गया। आप गांव से आए हो ना, आपको कहाँ पता होगा, लेकिन दुनिया बहुत आगे है। हर चीज टेक्नोलॉजी पर चलती है। देखो तो, अभी तो ये 2 ही मशीनें हैं। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स मेरे मायके से आए हैं जो किचन में खाना झटपट बना दे। फिर तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये लो, खीर भी तैयार हो गई है, मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। काव्या खीर बनाकर साइड कर देती है, जिसके बाद रागिनी सब्जी छौंकती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या पुलाव और पनीर 2 प्याजा बनाती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर घर वालों के लिए बिरयानी बनाती हैं और लास्ट में पूड़ियां तलती हैं, जिसके बाद रागिनी जल्दी जल्दी सारा खाना टेबल पर लगा देती है। देख रही हो दीदी, गांव की लड़कियां अक्सर फुर्तीली होती हैं, लेकिन हमारी शहर वाली भाभी गांव की भाभी से ज्यादा तेज और फुर्तीली है। हाँ सो तो है, खाने की कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, मन बहुत तेज से ललचा गया। चलो सभी लोग खाना खा लो, खाना बन गया है। जिसके बाद सभी डाइनिंग एरिया में आते हैं। बहुओं की पहली रसोई के खाने से पूरा घर महक रहा था और सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। अरे लगता है आज की रसोई कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। मेरे फेवरेट दम बिरयानी की खुशबू आ रही है। धीरे धीरे सभी घरवाले खाने के ऊपर से ढक्कन हटाते हैं, जहां टेबल पर ढेर सारी तरह के पकवान थे। पनीर 2 प्याजा, नान, पुलाव, बिरयानी, मिक्स वेज, छोले भटूरे, खीर, पूड़ी, रायता और मिठाई में गुलाब जामुन। ये सब देखकर सभी हैरान भी थे। अरे खाना देखकर ऐसा लग रहा है कि हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे हैं। इतनी वैरायटी का खाना इससे पहले कभी नहीं बना घर में।
पापा जी, माँ जी, आप लोग अब इसकी आदत डाल लो। जो भी खाने का मन होगा बस एक बार कह दीजिएगा, हम तुरंत बना देंगे। हाँ हाँ पापा जी। क्या बात है भाई। जिसके बाद दोनों बहुएं सभी को खाना निकालती हैं और घर के सभी लोग बड़े ही चाव से बहुओं की पहली रसोई का खाना खाते हैं। खाने की खुशबू के साथ स्वाद भी लाजवाब है। क्या बात है भाई। भाभी और रागिनी, थैंक यू इतने टेस्टी फूड के लिए। पहली रसोई में आप दोनों ने दिल जीत लिया। ऐसे ही सभी घर वाले बहुओं की खूब तारीफ करते हैं और दोनों बहुएं प्यार से सभी को पेट भर के खाना खिलाती हैं। जिसके बाद सभी गरीब और अमीर बहू को उनकी पहली रसोई का नेक देते हैं। सास दोनों बहुओं को अपने हाथ से उतारकर एक एक कंगन पहनाती है। तुम दोनों मेरी आंखों की पुतली हो और मैं तुम दोनों के साथ भेद नहीं कर सकती बेटा, इसलिए एक कंगन तुम्हारा और एक तुम्हारा। माँ जी, कंगन तो बस प्यार दिखाने का तरीका है। आपके मन में हमारे लिए कोई भेद नहीं है और आप हमसे कितना प्यार करती हो तो वही बात है। हाँ माँ जी, देवरानी जी सही कह रही हैं। तभी दोनों बेटियां भी अपनी भाभी के लिए सुंदर सी साड़ी और मेकअप किट लेकर आती हैं। मैंने सोचा है कि किस औरत को मेकअप नहीं पसंद होता, तो नई नई भाभी को साड़ी, मेकअप और परफ्यूम देना बेस्ट रहेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं थी नंदन जी, आपने फालतू में चिंता की। भाभी जो मिलता है रख लेना चाहिए। फिर दोनों बहुएं गिफ्ट एक्सेप्ट करती हैं। ऐसे ही सभी घर वाले दोनों बहुओं को पहली रसोई में ढेर सारे तोहफे देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों बहुएं घर का सारा काम करती। गरीब घर की काव्या, जो नई नई अमीर घर में शादी करके सेटल हुई थी, उसे ससुराल की कई चीजें समझ नहीं आती थी, जिस कारण उसे काम करने में बहुत समय जाता था। वहीं अमीर बहू रागिनी, जो अमीर घर की थी, उसे सारी मशीनें यूज करना आता था और मॉडर्न लाइफस्टाइल मैनेज करना आता था। तो वो ससुराल में जल्दी ही सभी का दिल जीत लेती है और बिना बोले फटाफट सभी का काम कर देती है। एक सुबह, आज तो बहुत देर से उठे सब, ये ठंडी के कारण उठने का मन ही नहीं करता है। आज तो बिना नाश्ते के ऑफिस जाना पड़ेगा, कितना लेट हो गया है। ए जी, एक पराठा तो खा लो, 2 मिनट लग देंगे बस। 2 क्या, यहाँ 1 मिनट का टाइम नहीं है। तभी रागिनी जल्दी से हाथ में एक डबल सैंडविच लेकर आती है, जिसे फॉइल पेपर और टिश्यू से कवर किया था। भैया ये लो टेक अवे सैंडविच, आप इसे खा सकती हो। इसे ना हाथ गंदे होंगे ना ही चिप चिप होगा। थैंक यू रागिनी। जिसके बाद अजय टेक अवे सैंडविच लेकर खाते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। थैंक यू देवरानी जी, अगर आज आपने दिमाग न चलाया होता तो इन्हें तो भूखा ही जाना पड़ता। मैं हमेशा ऑफिस के लिए टेक अवे नाश्ता ही करती थी, टाइम बच जाता है। वहीं शाम में घर का सारा काम करने के बाद काव्या तेल की बोतल लेकर सास के कमरे में जाती है, जहां सास ठंड से कांप रही होती है। सासू माँ, लाइए मैं आपके हाथ पैर में तेल की मालिश कर देती हूँ, थोड़ी गर्माहट मिलेगी तो आराम होगा। तभी रागिनी वहां एक हीटर और बॉडी मसाजर लेकर आती है। जेठानी जी, कहाँ आप 1 घंटे मसाज करने बैठोगी? मैं ये मशीन लगा देती हूँ, इससे माँ जी के पूरे शरीर की थकान उतर जाएगी। जिसके बाद रागिनी कमरे में हीटर चालू करके रख देती है और सास के कंधों पर बॉडी मसाजर लगा देती है, जिससे धीरे धीरे सास की बॉडी मसाज होती है और उन्हें एकदम रिलैक्स हो जाता है। मेरी बहू कितनी अच्छी है, इतनी स्मार्टनेस के साथ काम करती है, सारा काम ऐसे चुटकियों में हो गया। ऐसे ही रागिनी जब से ससुराल में आई थी, वो घर वालों के हर छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखती। किसी को एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेना पड़ता। रागिनी ठंड में सभी के लिए समय से चाय बना देती, खाना बना देती और सभी का हर काम कर देती। बाप रे, कितनी ठंडी लग रही है। मम्मी, आज तो कुल्फी जम जाएगी ऐसा लग रहा है। अरे जेठानी जी, गाँव से होने का ये मतलब नहीं है कि एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए भी